हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में खेती कैसे होती है। इंडिया में तो आप ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि खेती होते हुए देखा ही होगा। पुराने ज़माने में तो बैल का इस्तेमाल होता था, बट आजकल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लेबर की कमी है। तो यहाँ पर जो भी खेती होती है मोस्टली काफ़ी कुछ मैकेनाइज्ड होती है, जो सब सारी कुछ मशीन से होती है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग ही उपलब्ध नहीं हैं कि वो आपकी खेती करा सकें। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये किसी का फार्म है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो खेत बनी है, मेड़ बनी है, ये सब कुछ मैकेनाइज्ड है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्होंने हाथ से और कुदाल लेके बनाया हो। ये सब बेसिकली सारी चीज़ें मशीन से बनाई गई हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि सिंचाई हो रही है यहाँ पर, तो सिंचाई भी सब कुछ स्प्रिंकलर से ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सिंचाई लगाने के लिए इंडिया में और नॉर्थ बेल्ट में मोस्टली लेबर्स फिर भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको इतने बड़े खेत में आपकी पानी लगा दे। तो बेसिकली सब कुछ मैकेनाइज्ड, सब कुछ स्प्रिंकलर से ही होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। इस एरिया में जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मोस्टली गोभी, जो कि जिसको कि बोलते हैं कॉलीफ्लावर, और ब्रोकली, उसकी खेती होती है काफ़ी कुछ मास में, स्पेशली इस एरिया में जहाँ पे मैं इस समय हूँ। एट द सेम टाइम आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज, ये देखिए। तो जो मेरे पीछे आप वाटर बॉडी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट फिलिप बे। तो अगर आप रफली इस डायरेक्शन में जाओगे स्ट्रेट, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी लैंड दिख रही होगी कॉर्नर में। मुझे पता नहीं वीडियो में क्लियर आ रही है कि नहीं। उस तरफ भी थोड़ी सी लैंड दिख रही होगी, बट ये जो गैप है, आई डोंट नो हाउ मेनी किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर कह लीजिए या जितना भी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट रफली उतने डिस्टेंस पे जब आप निकल जाओगे तो इसके आगे कोई लैंड नहीं है। इसके आगे है पैसिफिक ओशन। ये आपको पता नहीं इतने छोटे छोटे, इतनी दूर से क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं। आप देखिए बहुत सारे शिप्स यहाँ पर हैं, और लोग अपनी प्राइवेट बोट भी, क्योंकि आज वीकेंड है, और लोग अपनी प्राइवेट बोट्स भी यहाँ पर चला रहे हैं। कुछ कुछ पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही छोटी छोटी दिख रही होगी, अगर इनकेस दिख रही होगी। और आसपास में एक यहाँ पर एयरफील्ड भी है, एक सरकारी भी है, और प्राइवेट पायलट्स की ट्रेनिंग भी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे जहाज़ होंगे जो यहाँ पर फ़्लाइट ट्रेनिंग, लैंडिंग, टेक ऑफ अक्सर हुआ करता है। तो ये छोटा सा सरप्राइज़ कैसा आपको लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए, अभी तो सिर्फ एक ही खेत देखा है, बाकी कुछ और भी फसल, और जो यहाँ पर कुछ लोग अपने फार्म में घोड़े भी रखते हैं, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अभी तो काफ़ी कुछ हार्वेस्ट हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी फसल मैंने नोटिस किया कि कुछ लोगों के खेत हैं जो अभी हार्वेस्ट नहीं हुए हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उनके यहाँ क्या फसल लगी हुई है, और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ हम देख पाते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं एक दूसरी जगह पर।
अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये खेत कुछ टाइम पहले लगाए गए थे। अब तो इसमें काफ़ी कुछ फसल भी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की फेंसिंग नहीं करी गई है। किसी भी तरीके का जो इंडिया में कहते हैं बाड़ा नहीं लगाया गया है या कोई फेंस नहीं करा गया है, क्योंकि इसका कारण ये है कि लोग यहाँ पर दूसरे का खेती या फसल चोरी नहीं करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लेबर्स की बहुत कमी है, तो मेरे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर इस समय बोने का काम चल रहा है, सीड डालने का। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये खेत वहाँ से शुरू होता है जहाँ से वो ट्रक खड़ा हुआ है, और जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक कितना बड़ा खेत है। और जो टोटल लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ये बोने का काम करते हुए, वो हैं अप्रॉक्सीमेटली मुझे 6 से 7 लोग दिख रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ऑब्वियसली ये जितना भी काम है ये सब काफ़ी कुछ मैकेनाइज्ड है। ये जो आपको हरे हरे ब्लॉक्स दिख रहे हैं बड़े से, ये सीड है, बीज। और एंड में ट्रैक्टर में अगर आपको दिख रहे होंगे 2 लेबर्स बैठे हैं, वो बीज डालने का काम कर रहे हैं। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम आपको अंदर जा कर के नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इंडिया में तो ऑब्वियसली पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी टेक्निकली मीन्स कि किसी का भी घर हो गया, यार्ड हो गया, फार्म हो गया, हम बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। अगर हम अंदर गए तो वो ट्रेसपासिंग कहलाएगी, विच इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहली चीज़ तो लोग यहाँ पर कुछ ऐसा चोरी करते भी नहीं है कि दूसरे की फसल चोरी कर ली, बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी कोशिश करता भी है तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे पाया जाना इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम, और इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस बात का मतलब मोस्टली 99% तो लोग अच्छे होते ही हैं, बट जो 1% जो ट्राई करता है, इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए। तो एनी हाउ, अगर परमिशन मिल गई तो हम अंदर जाके दिखा सकते हैं, बट रोड से तो ऑब्वियसली खड़े होकर के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस साइड में जहाँ पर मैं इस समय हूँ, यहाँ पर जो मोस्टली खेती होती है वो कॉलीफ्लावर, जिसको कि हिंदी में गोभी बोलते हैं, उसकी, और ब्रोकली, जो काफ़ी लोग ने आपने ब्रोकली देखी होगी, अंदर से जो कॉलीफ्लावर की तरह ही होती है लेकिन वो अंदर से ग्रीन होती है। तो ये मोस्टली उसकी खेती इस साइड में काफ़ी कुछ होती है। बाकी फसल तो मैंने अभी यहाँ पर और इस साइड तो एटलीस्ट नहीं देखी, जिस लोकेशन पर मैं हूँ। नो डाउट अगर आप और किसी लोकेशन पे चले जाएं, जैसे कि क्वींसलैंड हो गया, वहाँ पर बनाना बहुत ज़्यादा होता है। तो डिपेंड्स कि कौन सी लोकेशन पर आप हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्वींसलैंड में बहुत ज़्यादा बनाना का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्वींसलैंड की तरफ अगर आप नॉर्थ चले जाइए, सिडनी से टुवर्ड्स क्वींसलैंड चलते चले जाइए, वहाँ पे बनाना का प्रोडक्शन, वो बनाना की बेल्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसको कि बोलते हैं बूस्ट। वो बेसिकली फ्रूट जूस हो गया या मिल्क शेक, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स बनाने का उनका बिज़नेस है। तो एक साल ऐसा हुआ था, क्वींसलैंड में ऑब्वियसली बहुत उस साइड बहुत ज़्यादा बनाना प्रोडक्शन होता है, बट एक साल ऐसा हो गया था कि जो बूस्ट की जो कंजम्पशन थी बनाना की, वो इतनी ज़्यादा थी कि क्वींसलैंड में सप्लाई की शॉर्टेज पड़ गई थी। तो अब तो ऑब्वियसली कोरोना के बाद डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है, बट हाँ, दैट्स अ फन फैक्ट कि तो अलग अलग जगह पर अलग अलग खेती होती है। यहाँ पर इस साइड तो मैंने बनाना तो नहीं देखा। कोशिश करेंगे कभी मौका लगा तो बनाना और एप्पल फार्म्स बाहर जा कर के, थोड़ा आपको बाहर निकलना पड़ेगा विक्टोरिया में या विक्टोरिया से भी बाहर, कि बनाना और बनाना और मैंगो की खेती आपको दिखाएं।
ये देखिए, ये एक और फार्म हाउस है। यहाँ पर ओनर ने यहाँ पर 2-4 घोड़े भी पाल रखे हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।